हुआ उसका। तो मैं भी ऐसे ही टेंशन में आ रहा था, लेकिन जब 2010 में मुझे इस बारे में पता चला कि ऐसा कोई इंडस्ट्री है जिसके रहते हुए मुझे जिंदगी में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने माँ बाप के सपनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हो ना हो आज नहीं तो कल अमीरी यहाँ से हासिल ही कर लेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि 15 साल के बच्चे की बात कोई नहीं सुनता। आप लोग के पास भी कोई 15 साल का बच्चा है, अभी भी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यार ये तो मेरे से छोटा है, मुझे क्या ज्ञान देगा। तो 15 साल का लड़का था मैं किसी को कुछ समझा नहीं पा रहा था, जैसे तैसे करके चीजें धूमिल हो गई। लेकिन 2013 में जब मैं कॉलेज शुरू किया, दोबारा से वो टाई वाला आदमी मुझे मिल गया, फिर से यादें ताजा हो गई, फिर से वो सारी पुरानी बातें, वो मोटिवेशन, वो सब कुछ मुझे याद आ गया। और इस बार मैंने बोला कि अब मैं रुकने वाला नहीं, क्योंकि अब मैं कॉलेज जा रहा हूं, अब मेरी लोग बात सुनेंगे, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। और मैं डिसीजन ले लिया 2013 में पढ़ाई छोड़। मैं क्लास का टॉपर था, स्कूल का और कॉलेज का भी टॉपर था। सारे लोगों को यही लग रहा था कि ये बहुत आगे जाएगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा। और मैंने एकदम से पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि बचपन से मैंने एक चीज सीखा है, करना है ना तो घुस जाओ उसके अंदर, नहीं तो उसको दूर से ही टाटा बाय बाय बोल दो। और मैं घुस गया 2013 के अंदर इस पवित्र बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय। मैं लोगों को प्लान बताने जाता था, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन इस इंडस्ट्री के विश्वास पे मैं लगे रहा। और हम जो सपना दिखाते हैं ना यहाँ पर कि एक दिन तुम करोड़पति बन जाओगे, एक दिन गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, तो मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई लगभग आज से 4-5 साल पहले से। मैं इस बिजनेस के अंदर करोड़पति भी बना, मुझे इस इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया। लेकिन मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ वो 2021 के अंदर हुआ, जब मेरे पास कॉल आया। मैं बिलासपुर के होटल ईस्ट पार्क में मीटिंग कर रहा था और मेरे पास कॉल आया कि सर, नाउ यू आर सेलेक्टेड फॉर यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 बाय ग्लोबल बिजनेस आइकन। ग्लोबल बिजनेस आइकन के अंदर मुझे यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 के अंदर। उससे पहले मैं सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो यही सोचता था यार मेगा शो में जाएंगे, डांस करेंगे और हमारा जो रैंक वाला मेडल होगा वो लेके आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री कहां कहां का दरवाजा खोलेगी। और मैं दिल्ली पहुंचा था डरे डरे से। हम गांव वाले जब शहर जाते हैं तो डरे डरे से जाते हैं। वो दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल बड़ा शहर था। डरे डरे से मैं पहुंचा उस प्रोग्राम में। मैं देखा लंदन से लोग आए हैं, ब्राजील से लोग आए हैं, रसिया से लोग आए हैं, अलग अलग देश से। और उन देशों के जो मेन लोग होते हैं, जो सांसद सदस्य होते हैं वहां के, वो लोग आए हुए हैं और उनके माध्यम से मुझे अवार्ड मिला। और कसम भगवान की बता रहा हूं, उस दिन फिर मैंने अपने सारे बंधन खोल दिए। वो दिन था दिसंबर 2021 और मैं मन ही मन एक कसम खा लिया कि इंडस्ट्री से जब मैं यहां तक आ सकता हूं तो मैं एक दिन इतना ऊंचाई पे जाऊंगा जितना ऊंचाई के बारे में इस इंडस्ट्री में लोग सोचते भी नहीं है। और मैं उस दिन से नया कसम खाया, नए वादे लिए, नया कमिटमेंट लिया और मैं लग गया अपने काम में। काम कर ही रहा था। फिर 2022 इसी साल फिर से मेरे पास एक कॉल आया, सर नाउ यू आर सेलेक्टेड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग नेटवर्क मार्केटिंग लीडर ऑफ द ईयर। आज से कुछ साल पहले जब मैं नया नया इंडस्ट्री में आया था 2010 में, तो हम लोगों को बताते थे देखना एक दिन इस इंडस्ट्री में अवार्ड्स होंगे, जैसे आईफा अवार्ड्स होते हैं, जैसे मिर्ची अवार्ड्स होते हैं, जैसे गाने वालों के लिए अवार्ड्स होता है, एक्टर्स का अवार्ड होता है, प्लेयर लोगों का अवार्ड होता है। एक दिन इंडस्ट्री में भी अवार्ड होगा और आपको बुलाया जाएगा वहां पर। और वो अवार्ड इसी साल शुरू हुआ। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अवार्ड का पहला साल और पूरे हिंदुस्तान के 20 सेलेक्टेड लोग, सुरेंद्र वत्स जी, सुरेखा भार्गव जी, दीपक बजाज जी, ऐसे 20 धुरंधर लोग थे। और उन 20 में से मैं छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा शख्स बना जिसका भी नाम था। मुझे वहां पर अवार्ड मिला 15 अप्रैल को डायरेक्ट। उसके बाद आप सब लोगों ने सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई सुलिनी यूनिवर्सिटी में होती है। सब लोग बताते हैं जा जाके। आप में से कौन कौन गए हैं सुलिनी यूनिवर्सिटी चेक करने? सच में भैया होता भी है कि नहीं होता है? विश्वास, यस और नो? यस। मैं गया हूं जुलाई 2022 इसी साल के अंदर।
जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोग गए थे डायरेक्ट सेलिंग का 26 लोग पहले बैच में, उनका सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं सुलिनी यूनिवर्सिटी 2 दिन के लिए एज अ चीफ गेस्ट बन के गया था, जिसमें हम उन 26 लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए उनके डायरेक्ट सेलिंग में डिप्लोमा करने के लिए। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं कि वहां पर पढ़ाई होती है। इसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास रखा हुआ है, सुलिनी का, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा था यार ये तो चमत्कार हो रहा है जिंदगी के अंदर। मैं तो बस पैसे कमाने आया था, गाड़ी बंगला अपना सोचता है आदमी, अपना, ज्यादातर अपना। लेकिन मुझे फिर एक जिम्मेदारी महसूस होनी शुरू हुई। सुलिनी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम खत्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग नाउ न्यूज चैनल एक ओपन हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। उस न्यूज चैनल में मेरा स्पेशल इंटरव्यू भी आया उसी दिन। उसके बाद लास्ट हुआ तो मैं बैठा ही था कि सुरेंद्र वत्स सर आए, उन्होंने बोला देवा यार लाइब्रेरी किधर है। तो मैं लाइब्रेरी देखा हुआ था यूनिवर्सिटी का, मैं उनको लेके गया, चलो सर उधर है चलते हैं। मैं और वो आधे घंटे तक लगभग बैठे थे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, लेकिन हम लोग दोनों के दोनों लाइब्रेरी में आधे घंटे तक बैठे हुए थे। वो आधे घंटे ने मेरी जिंदगी में बहुत सारी बातें डाली, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने एक चीज बोला, देवानंद तुम्हारे अंदर मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, तुम रुकना मत और मैं तुम्हारे साथ, तुम बहुत आगे जाना। और जब कोई जिनको हम मानते हैं अगर वो लोग ऐसा बोल दें तो पता नहीं हमारे अंदर ब्रूसली आ जाता है। यस और नो? जिसको डांस नहीं आता उसके अंदर माइकल जैक्सन आ जाता है। पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है, और मेरे अंदर भी वही आत्मा आ गई। इसके बाद एक और चीज मेरी जिंदगी में आई, जो हम में से मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर का सपना होता है कि यार हमारा भी इंटरव्यू लिया जाए। तो अभी पिछले महीना पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 बड़े इंटरव्यू शो शुरू हुए, जिसमें एक चैट विद सुरेंद्र वत्स है और एक फेम टॉक्स है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी, डायरेक्ट सेलिंग के सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है। अभी लाइन से बुलाया जा रहा है। और फेम टॉक्स के 6वें एपिसोड में मुझे जाने का मौका मिला दिल्ली में। मेरा पूरा 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू है, आप यूट्यूब में सुन सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग नाउ न्यूज चैनल के अंदर पर्सनली, जिसमें मैंने अपने सारे सफर के बारे में डिस्कस किया है। और ये सिलसिला रुका नहीं और ना कभी रुकने वाला है। मैं पहले भले ही महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सोचता था। पहले मैं गाड़ी बंगला, अपना ये हो जाए, अपना वो हो जाए सोचता था। लेकिन जितनी जिम्मेदारी इस इंडस्ट्री ने दिया, जितना इज्जत इस इंडस्ट्री ने दिया, अब मुझे लग रहा है कि जो सारे सपने मेरे पूरे हुए हैं, अब वही सारे सपने मुझे जानने और मेरे से जुड़े हुए लोगों के पूरे होने। मेरा जो बचपन का सपना रहा है ना, जब से इस इंडस्ट्री में आया हूं, वो सपना ये रहा है कि आज तक क्या हुआ है कि मान लीजिए रायगढ़ में कोई मीटिंग है तो कोई दिल्ली से बड़ा अपलाइन आ रहा है, कोई मुंबई से बड़ा अपलाइन आ रहा है, या कोई बाहर से आ रहा है। मेरा जो सपना है वो ये है कि दिल्ली में अगर कोई प्रोग्राम हो, बड़ा फंक्शन हो, ताल कटोरा जैसे में IGI में, तो चीफ गेस्ट बन के कोई खरसिया का आदमी जाना चाहिए, कोई रायगढ़ का आदमी जाना चाहिए, जो सबसे बड़ा चीज हमारे तरफ के लोग जाने चाहिए, जिनके अंदर आग है, जिनके अंदर जुनून है। तो दोस्त मेरी जिंदगी बदल रही थी, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। मेन पॉइंट पर मैं आता हूं, बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें मैं ये देख रहा था कि मेरी जिंदगी बदल रही है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे से जुड़े हुए लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। एक लीडर होने के माध्यम से, एक लीडर होने की वजह से आप अपने लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने लोगों के लिए मीटिंग कर सकते हैं, आप अपने लोगों के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप अपने लोगों के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, आप अपने लोगों के लिए फंक्शन कर सकते हैं। मतलब एक लीडर अपने लोगों के लिए जो जो कर सकता है वो करता है, लेकिन वो कंपनी लेवल पर कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम टेम्परेरी हो कि हमारे लोग तैयार नहीं है, हमारे लोगों को प्लान करना नहीं आता, हमारे लोगों को फॉलो अप करना नहीं आता, हमारे लोगों को प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, तो हम सिखा सकते हैं। ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, उसको हम 5 दिन बैठा के एक कमरे में बिठा के सब सिखा सकते हैं। कैसे प्लान करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसी मीटिंग लेनी, कैसे ट्रेनिंग लेनी है। ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, इससे डरने घबराने का नहीं। एक परमानेंट प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है कि हमारे बंदे जो प्लान सीख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे बंदे लोग सीख रहे हैं, उन लोग मार्केट में जाके बताएंगे तो कंपनी का ही ना।
वो लोग मार्केट में जाके बताएंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही, मार्केट में जाके बताएंगे कंपनी के प्लान को ही, और अगर वहां कोई समस्या है तो उसको परमानेंट समस्या की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, क्योंकि उसको बदल पाना आपके और हमारे बस की बात नहीं होती। ऐसी ही टाइप की समस्या से मेरी भी टीम जूझ रही थी। हिंदुस्तान के 25 राज्यों में मैंने टीम बनाई। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। बड़े बुजुर्गों ने बोला है, या तो रास्ता खोज लो या तो रास्ता बना लो। या तो रास्ता खोज लो या तो रास्ता बना लो। और आज से कुछ महीना पहले मैंने दूसरे ऑप्शन को ढूंढा। मुझे ऐसा रास्ता बनाना था जिस पे लोग, जैसे हम सुबह उठते हैं सर, जब आप सुबह उठते हैं अपने बेड से तो जमीन चेक करते हैं जमीन है कि नहीं है, सीधा उतर जाते हैं जमीन पर, आंख बंद हो तो भी उतर जाते हैं, क्योंकि विश्वास है जमीन कहीं हिलने वाली नहीं है और जमीन वैसे ही है जैसा मेरे सोने के पहले था। दोस्त, मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना था जिस पे लोग विश्वास कर सके कि यार 5 साल पहले जो कैलकुलेशन बैठता था, जो कैलकुलेशन काम करता था, आज 5 साल बाद भी वही का वही है। आंख बंद करके लोग विश्वास कर सके। हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो ये है कि जलनहा लोगों की कमी नहीं है। जलनहा समझते हैं आप छत्तीसगढ़ी में? जैसे ये भाई साहब का महीने का इनकम 10,000 है ना, मुझे कोई जलन नहीं है। 20,000 है, मुझे कोई जलन नहीं है। लेकिन जैसे ही इनका लाखों रुपया आएगा, जैसे ही इनके हाथों में सोने की अंगूठी आएगी, जैसे ही एप्पल का फोन चलाएंगे, जैसे ही एप्पल का लैपटॉप चलाएंगे, जैसे ही ये बड़ी नई नवेली कार में घूमेंगे, कंपनियों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उनको ये लगता है कि इनको जो महीने का 10 लाख दे रहे हैं ना, वो जेब से दे रहे हो। फिर बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारी दिक्कतें आती है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये सब ना आए, क्योंकि मैं पिछले 4 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों से 1 to 1 ऐसे ही मिला। पिछले 4 साल में मैंने 58 बार हवाई यात्रा किया। पिछले 4 साल में 25 से ज्यादा राज्यों में घूमा। और जो सारा चीज एनालिसिस करने के बाद समझ में आया, वो कहावत है ना, इंसान बूढ़े तो हर कोई होते हैं लेकिन बड़ा हर कोई नहीं होता है। बड़ा आप तभी बनेंगे जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। जरूरी ये नहीं कि आपकी उम्र 40 साल है, जरूरी ये है उस 40 साल में आपने क्या क्या किया। दोस्त, पिछले 4 साल में 25 राज्य घूमने के बाद, बहुत सारे लीडर्स से मिलने के बाद जो मुझे समझ में आई वो ये है, हिंदुस्तान के जो लीडर्स है ना डायरेक्ट सेलिंग के, इनसे ज्यादा आग वाले आपको पूरी धरती में, पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलेगी। इनके अंदर जो जोश जुनून भरा हुआ है, एक हिसाब से बोला जाए तो खुन्नस भरा हुआ है। जब हम घर से निकलते हैं और लोग बोलते हैं वो देखो टाई वाला जा रहा है, वो देखो अमीर आदमी जा रहा है, जो मजाक उड़ाते हैं, और उसका जो खुन्नस हमारे अंदर भरा हुआ है साबित करने का, वो अथाह है। लेकिन उनके पास वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं, उनके पास उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें एक आदमी 20-30 हजार से 2-3 लाख में जा सके। हमारे मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर 20-30 हजार में लटके हुए। पिछले साल आप उनसे मिलेंगे, उनकी इनकम 20-30 हजार, अगले साल आप उनसे मिलेंगे, उनकी इनकम 20-30 हजार, और अगले साल उनसे मिलेंगे, उनकी इनकम 20-30 हजार। वो आदमी एक समय बाद पागल हो जाता है, यार मैं अकेला था तो भी 20-30 हजार आता था, 1,000 लोग हैं तो भी 20-30 हजार आ रहा है, 5,000 हो गए तो भी 20-30 हजार आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? आप में से कई लोग मेरे ख्याल से लीडर्स बैठे हुए हैं यहां पर, यस सर नो? आपने देखा होगा आपकी टीम जब 1 की थी तो भी आप 10,000 कमा लेते थे। आपकी टीम जब 100 की हुई तो भी उसी के आसपास, आपकी टीम जब 500 की हुई तो भी उसी के आसपास, 1000 की हुई तो भी उसी के आसपास। प्रॉब्लम क्या है? फिर तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो रही है, ओनली मार्केटिंग हो रही है। नेटवर्क है कहां? कई बार हमें इस बात का धोखा हो जाता है, मेरे साथ 10,000 लोग जुड़ चुके हैं, हम पीछे पलट के देखते हैं तो 10 लोग नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है? क्यों टीम बढ़ने के साथ साथ इनकम नहीं बढ़ पाती डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, लोग जुड़ रहे होते हैं, हम उनको सामान बेच रहे होते हैं, हम उनको अपना विजन मिशन या तो समझा नहीं पा रहे हैं या हमारा काम उनको मुश्किल लग रहा है। लोग हमारे साथ मिशन में नहीं जुड़ रहे कि चलो गांधी जी आप नमक कानून तोड़ने निकले हो तो मैं भी पीछे चल दूं। वो मिशन में नहीं जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हम ही पहले अकेले एफर्ट लगाते थे, आज भी हम ही एफर्ट लगा रहे हैं। कारण क्या है? कई बार हम तो बजरंगबली होते हैं, हम तो शक्तिमान होते हैं,
हमको कोई बोले 50,000 रुपए में ज्वाइनिंग करवाना है, हम तो यूं चुटकी बजा के करवा लेते हैं। लेकिन दोस्त, आपकी टीम के लोग बजरंगबली और शक्तिमान नहीं है, उनसे नहीं हो पाएगा। उनके लिए सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे को लेकर जब आप बद्रीनाथ जाएंगे, आप तो चढ़ लेंगे, लेकिन छोटा बच्चा कैसे बद्रीनाथ चढ़ेगा, वो कैसे केदारनाथ चढ़ेगा। तो बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये है कि हम कर जाते हैं, हमारे लोग नहीं कर पाते, इसीलिए हमें पैसा शुरू में भी उतना ही आता है और एक लेवल में जाने के बाद भी रेगुलर इनकम चेक करो तो वही आता है। सारी समस्या को देखते हुए, सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए, आज से कुछ महीना पहले मैंने पवित्र मन, साफ नियत से सारी चीजों को ध्यान में देखते हुए, एक बात हम छत्तीसगढ़िया लोग बोलते हैं ना कि भाई पूरा ब्रह्मांड को देख के, सोच के, याद करके, पूरी दुनिया को देख के, सोच के, याद करके मैंने एक कंपनी की स्थापना की, जिसके चर्चा के लिए आप और हम यहां मौजूद हैं। और उस कंपनी का नाम टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो मैं अभी आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्त, टर्सल का जब मैं नाम रख रहा था, तो जब भी आप किसी चीज का नाम रखें तो नाम में बहुत कुछ होता है, यस सर नो? यस। तो जब हम नाम रख रहे थे तो मुझे ऐसा नाम रखना था कि नाम में ही जुनून हो। ढूंढते ढूंढते मुझे मिला टर्सल। टर्सल एक फ्रांसीसी नेम है, इसका अंग्रेजी मतलब होता है ईगल, हिंदी मतलब होता है बाज। तो आप में से कितने लोग मेरा आगे का प्रेजेंटेशन अब देखने को तैयार हैं? अब आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो देखना ही पड़ेगा। यस सर नो? यस। तो दोस्त, मैं आप सभी के सामने एक ऐसा खतरनाक बिजनेस प्लान रखने वाला हूं जिसको देख के आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जनरली क्या होता है, हमें नया सुनने की जरूरत क्यों है? सबसे बड़ी बात, हमें नया देखने की जरूरत क्यों है? सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। नहीं भाई, सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। क्या होता है, कई बार हम भागा दौड़ी के चक्कर में सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते। आप देखना, सर आपकी उम्र कितनी होगी? सर पता चला कब 52 के हो गए आप? नहीं, क्योंकि सोचे ही नहीं। यस सर नो सर? कई लोगों को तो लॉकडाउन में पता चला कि उनके परिवार में अच्छे लोग भी रहते हैं। यस सर नो? यस। क्योंकि उसी समय बात करने का मौका मिला। भागा दौड़ी में थे, पता ही नहीं चल पा रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और यही हमारी अच्छाई भी है कि हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो फिर ऐसा भागते हैं जैसा कोई ना भागा। तो बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद नई चीज का आगाज मैंने किया, और वही नई चीज क्या है, कैसा है, मैं आप सबके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारी कंपनी का जो नाम है उसका पूरा नाम है टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड।